नमस्ते एंड जय हिंद। हाजिर हूँ मैं टॉप 10 का और एक एपिसोड लेकर। आज मैं आपको ले चलूँगा उस ऐसी दुनिया में जो दुनिया को स्वयं प्रभु श्री राम ने जिया था। स्वयं प्रभु श्री राम ने उस दुनिया को बसाया था। स्वयं प्रभु श्री राम के 10 जिंदा सबूत आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ रामायण जिन जिन लोगों ने भी पढ़ा है उन लोगों के लिए एक छोटी सी रामायण की कहानी सुनाऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो सबसे पहले, जैसे आप लोगों के कोई दोस्त होंगे जो दोस्त आपको बोलते होंगे कि रामायण एक कथा है, एक स्टोरी है, एक फिक्शन है, तो उन लोगों के लिए ये सारे 10 फैक्ट्स, ये सारे 10 जिंदा सबूत आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। जब भी आपको लगे ना कि आपका दोस्त प्रभु श्री राम के बारे में गलत बोल रहा है, तो ये सबूत से उनका मुंह जरूर बंद करवाइएगा। कैकेयी के भड़काने के बाद राजा दशरथ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर प्रभु श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया और एक आज्ञाकारी पुत्र के द्वार पर प्रभु श्री राम बिना कुछ कहे राजगद्दी छोड़कर 14 साल के वनवास के लिए चल पड़े। जैसे ही प्रभु श्री राम वन की तरफ अपना प्रस्थान करने लगे, तभी पीछे पीछे अयोध्या की पूरी जनता प्रभु श्री राम के प्रति अपनी समर्पण दिखाते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ी। प्रभु श्री राम नहीं चाहते थे कि उनकी अयोध्या को किसी की नज़र लगे या उनके अयोध्या वासियों को कोई तकलीफ हो, इसलिए प्रभु श्री राम ने सबसे विदाई लेकर अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता माता को अपने साथ लेकर वन की तरफ प्रभु श्री राम चल पड़े। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, इन तीनों ने जंगल में पहली रात बिताई पंचवटी में। पंचवटी में ही एक छोटी सी कुटिया बनाकर वे लोग अपना संसार बसर करने लगे। और यही है हमारा पहला जिंदा सबूत रामायण का। इसी पंचवटी से माता सीता का अपहरण किया गया था रावण के द्वारा। आज भी ये पंचवटी जगह बसी हुई है महाराष्ट्र के नासिक में। कभी अगर आपका नासिक जाना होगा तो यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपको रामायण के जिंदा सबूत आपकी आंखों के सामने देखने मिल जाएंगे। रावण माता सीता का अपहरण करके अपने पुष्पक विमान में उनको बैठाकर लेकर जा रहा था, तभी रावण का सामना हुआ जटायु से। जटायु ने देखा कि माता सीता का हरण कर कर रावण उनको श्रीलंका लेकर जा रहा है। जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, पर रावण इतना क्रूर था कि रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया और जटायु धीरे धीरे कर कर नीचे गिरने लगे। जटायु जिस पहाड़ पर गिरे थे, उस पहाड़ पर आज भी जटायु की मूर्ति मौजूद है। और यही है रामायण का अगला जिंदा सबूत। क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में लेपक्षी नाम की एक जगह है जहाँ पे जटायु गिरे थे, और जटायु जहाँ पे गिरे थे वहीं पे उनकी मूर्ति भी आज बनी हुई है। वरना आप सोचिए कि पहाड़ की इतनी ऊंचाई पे इतनी बड़ी मूर्ति कोई कैसे बना सकता है। जटायु ने माता सीता के हरण के बारे में राम जी को सब बता दिया। अब राम जी क्रोधित हो गए थे। उनको अपनी पत्नी को किसी तरीके से वापस लाना था। जटायु को मारने के बाद रावण सीता माता को सबसे पहले लेके गए सीता कोटवा में। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे इस जिंदा सत्य के बारे में कि सीता कोटवा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। कुछ देर सीता कोटवा में रावण ने सीता माता को रखा और उसके बाद उनको वो लेकर चले गए अशोक वाटिका में, जिसको श्रीलंका में आज कहा जाता है अशोक वनम। और यही है हमारा अगला जिंदा सबूत। अशोक वाटिका में बैठी सीता माता इंतजार कर रही थी अपने प्रभु श्री राम का और सोच रही थी कि प्रभु श्री राम उनको लेने कब आएंगे। दूसरी तरफ प्रभु श्री राम इंतजाम कर रहे थे अपनी धर्मपत्नी को वापस अपने वतन लाने का और रावण का वध करने का।
इसी खोज में प्रभु श्री राम हनुमान जी को सीता माता का पता लगवाने के लिए भेजते हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रामायण में कहा गया है कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वो अपना साइज ब्रह्मांड से भी ज़्यादा बड़ा कर सकते थे और चींटी से भी ज़्यादा छोटा कर सकते थे। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला जिंदा सबूत, हनुमान जी के वो जिंदा सबूत, हनुमान जी के पैरों के वो जिंदा सबूत जो अशोक वाटिका या अशोक वनम के पास में मिले। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ श्रीलंका ने इस बात की पुष्टि की है कि ये जो जिंदा सबूत है ये स्वयं बजरंगबली जी के ही है। आखिरकार माता सीता हनुमान जी को दिख जाती है। अशोक वाटिका में अपने प्रभु श्री राम का नाम जपती हुई सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती है। तभी हनुमान जी सीता माता के पास जाकर कहते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है आपकी खैर खबर लेने के लिए। सीता माता कहती है कि रावण का वध किए बिना प्रभु श्री राम मुझे यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि असुरों पर विजय प्राप्त करना ये प्रभु श्री राम का धर्म है। इसीलिए माता सीता हनुमान जी के साथ जाने से मना कर देती है। तभी रावण के सैनिक हनुमान जी को वहां पर पाकर उनको बंदी बना लेते हैं। पर उनको क्या पता था कि हनुमान जी को कोई बंदी नहीं बना सकता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने पेश किया जाता है। रावण क्रोधित होकर कहता है कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो ताकि ये संदेशा पहुंचे प्रभु श्री राम तक कि माता सीता को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सत्य। आज भी श्रीलंका में कुछ मिट्टी के अंश ऐसे हैं जो काले हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी की पूंछ को आग लगाई गई, उन्होंने पूरी लंका को दहन कर दिया था। उन्होंने पूरी लंका दहन करके वहाँ से जब वो निकले तो आज भी उस चीज़ के साक्ष्य वहाँ पे मौजूद है। आज भी एक तरफ की मिट्टी श्रीलंका में कहीं पे काली है तो दूसरी तरफ की मिट्टी एकदम उपजाऊ है। इससे ज़्यादा जिंदा सबूत रामायण के और आपको क्या चाहिए। खैर आगे और भी आपको जिंदा सबूत देंगे। हनुमान जी किस तरीके से तो वहाँ से वापस निकल आए, रावण का घमंड जरूर तोड़ा था और सीता माता का संदेशा लेकर चल पड़े प्रभु श्री राम की ओर। कहते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठा करती थी उसी के करीब में एक कुंड था। उस कुंड में वो अपने बाल धोती और वहाँ पे अपने बाल सुखाते हुए बैठी रहती। और आज भी ये जिंदा सबूत वहाँ पर मौजूद है कि माता सीता के बालों से निकला वो जल वहाँ पर आज भी मौजूद है और वो जल अक्सर गर्म होता है। आजू बाजू के कुंड में अगर आप देखेंगे तो उस जल का पानी शीत लहर जैसा एकदम ठंडा होता है, बट जहाँ माता सीता बैठा करती थी वहाँ जल का पानी एकदम गर्म होता है। कहते हैं कि माता सीता ने जिस जिस जगह पे कदम रखे उस जगह पे फूलों की बरसात होने लग गई थी। इधर हनुमान जी प्रभु श्री राम को बोलते हैं कि माता सीता ठीक है, आपका इंतज़ार करते हुए अशोक वाटिका में बैठी है। अब सबसे बड़ी समस्या थी जी समुद्र पार कैसे किया जाए। तभी प्रभु श्री राम जप करते हुए बोलते हैं कि पत्थर पर मेरा नाम लिखो। वो पत्थर समुद्र में डूबेगा नहीं, वो पत्थर समंदर में तैरेगा। हनुमान जी की वानर सेना ऐसा ही करती है। प्रभु श्री राम का नाम लेते लेते एक पुल का निर्माण होता है, जो पुल भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। और यही है हमारा अगला जिंदा सबूत जिसे हम राम सेतु कहते हैं। हाल ही में नासा ने एक इमेज जारी की थी, जिस इमेज में ये पुल आपको जो साफ दिख रहा है, इस पुल को एडम्स ब्रिज नाम दिया गया था। और ये ब्रिज मानव निर्मित पुल है। और आज भी अगर आप कभी रामेश्वरम जाएंगे तो वहाँ पाएंगे कि वहाँ के कुछ पत्थर है जो पत्थर पानी के ऊपर में तैरते हैं, पानी में डूबते नहीं हैं। साइंटिस्टों ने बहुत सारी खोजें कर ली पर आज भी इस बारे में वो नहीं पता कर पाए
कि ये पत्थर कैसे तैरते हैं। इससे बड़ा जिंदा सबूत रामायण का और क्या हो सकता है। राम सेतु का निर्माण करते ही प्रभु श्री राम चल पड़े सीता माता की खोज में। कहते हैं कि सीता माता जहाँ पे स्नान किया करती थी उसे आज सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। वो सीता कुंड आज भी श्रीलंका के वेलमेड में मौजूद है। और यही है हमारा अगला जिंदा सबूत रामायण का। हम और आप बचपन से दिवाली तो मनाते हैं और हम सबको मालूम है कि दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे सीता माता को लेकर और रावण जैसे असुर का वध कर कर। पर क्या आप जानते हैं इसी से जुड़ा है हमारा अगला जिंदा सबूत। दशहरे के ठीक 21 दिन बाद हम लोग दिवाली मनाते हैं और गूगल मैप्स जो कि आज के डेट में एक्यूरेसी के मामले में 92.3% उनका रिकॉर्ड है, वो भी यही बताते हैं कि श्रीलंका से अयोध्या की दूरी लगभग 20 दिन और 18 घंटों में पूरी की जा सकती है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस जमाने में ना ही गूगल मैप थे ना ही कंपास था। 21 दिन का एग्जैक्ट आंकड़ा किस तरीके से दिवाली में ऐड किया गया ये कोई नहीं जानता। और इससे बड़ा जिंदा सबूत क्या होगा कि प्रभु श्री राम जिस समय सीता माता को लेकर अयोध्या लौटे उसी समय दिवाली मनाई गई थी और वो दिन था 21वां दिन दशहरे के बाद का। अगर अभी भी आपके मन में थोड़ी सी शंका बाकी है तो उसे थाम कर रखिए, क्योंकि अभी आखिरी सबूत आपको देने जा रहा हूँ। श्रीलंका में स्थित कोबरा हुड केव्स, ये श्रीलंका के सिनगिरिया में मौजूद है। इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पेंटिंग्स को डिस्कवर किया था और कहा था कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ठीक उसी युग में जब प्रभु श्री राम पैदा हुए, ठीक उसी युग की कहानी इन पेंटिंग्स में भी दर्शाई गई है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी पाया कि इसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब इससे बड़ा जिंदा सबूत रामायण का कोई हो नहीं सकता। प्रभु श्री राम लौट गए अपने देशवासियों के पास, अपनी अयोध्या के पास। उनके साथ थी उनकी पत्नी माता सीता, उनका भाई लक्ष्मण और उनके और भाई। प्रभु श्री राम ने कई सब चुनौतियों का सामना कर कर असुरों का विनाश किया था और इसी से जुड़े 10 फैक्ट्स मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।